दोस्तों, व्यक्ति का जो महत्व होता है ना, इस नश्वर शरीर से नहीं, उसकी समझ और कर्म किस प्रकार की है वो इम्पोर्टेंट रखता है। आपके कर्म, आपका समझ किस प्रकार के हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। वो व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। एक कहानी सर, एक जगह पर एक सूखा वृक्ष खड़ा हुआ था। सूखा वृक्ष सूख गया था बेचारा। उसे बस्ती के लोग काटने के लिए तैयारी में थे कि वो सूख गया, उसको काट देते हैं। उस सूखे वृक्ष ने लोगों पर कृतज्ञता का आरोप लगाते हुए कहा, ये वे लोग हैं जो काटने के लिए आ रहे हैं, वो कभी मेरी छाया में विश्राम करते थे, मेरी छाया में विश्राम करते थे और अपन विश्राम करके अपनी थकान मुक्त होते थे। ये लोग वो लोग हैं जो मेरी छाया में विश्राम करके थकान मुक्त होते थे। और जब ऋतु आती थी तो मेरे फल फूल का उपयोग भी करते थे, अच्छी तरह से मेरे फल फूल का उपयोग करते थे। अब जबकि मैं रोगी होकर सूख गया हूं, तो इन्हें मेरे अस्तित्व में बने रहना भी सहन नहीं हो रहा। मेरे अस्तित्व में बने रहना भी इनको सहन नहीं हो रहा है कि पेड़ सूखा है काट दो। अस्तित्व में बने रहना भी सहन नहीं हो रहा है। पास ही में खड़ा एक हरा भरा वृक्ष उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। जो सूखा वृक्ष था उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। उसने कहा, मित्र, अपने सोचने का ढंग बदलो और यह कहो कि जब मैं हरा था तब भी लोगों की सेवा करता रहा, अब सूख गया हूं तब भी जलावना के रूप में उनका भोजन तैयार करने के काम आऊंगा, जलाने के काम आऊंगा, भोजन बनाने के उपयोग में काम आऊंगा। सेवा समर्पण का तुम्हारा व्रत अंत तक निभता रहेगा। क्या यह कम सौभाग्य की बात है तुम्हारे लिए? दूसरे के लिए त्याग करने की में सुख की अनुभूति होती है दोस्तों। वो पेड़ ने बोला, सूखे पेड़, हरे पेड़ ने। जीवन में हमें ऐसे अवसरों को तलाश करते ही रहना चाहिए अपने जीवन में, जब हम परोपकार के भागी बने। लेकिन यह भी ध्यान रखें, किसी की सहायता करके अहंकार से उसकी बखान न करते रहे। मैं मैं को विसर्जित करने में ही सुख शांति महसूस करेंगे। मैं अहम जो है उसको विसर्जित करते रहिए। जीवन में अच्छी बुरी परिस्थितियां जीवन में आती रहेंगी। जो बना है वो आज बना है, कल मिटेगा। जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी होगी। दुखदाई हालत और बातों को सहजता से लेने की मानसिकता बनाएं। अगर दुखदाई हालत बनी है, उन बातों को सहजता से लेने की मानसिकता बनाएं, क्योंकि शांति और धैर्य ही महासुख है। शांति ही, धैर्य ही महासुख है। चिंता करने से समस्याएं हल नहीं होती दोस्त। दुख तो उपजेगा ही, इसलिए हर हाल में प्रसन्न रहो। तुम दुख तो उपजेगा ही, हर हाल में प्रसन्न रहो और प्रसन्नता का अनुभव करो दूसरों को, और सुख का अनुभव करो दूसरों को, सुख का अनुभव करने दो। ये जीवन चक्र है सर। हरा भरा वृक्ष निर्धारित समय पर जिस तरह से सूख कर ठूट हो गया, उसी तरह हम भी बुढ़ापे या रोग या कभी इस रोग का सामना करना ही और इस दुनिया से जाना भी है। किसी से गिला शिकवा कैसा यत्न न करें कि हम दीन दुखियों, रोगियों, निर्धनों और निराश्रितों की सेवा करें। जो हम योगदान दे सकें वह दें, सकारात्मक दिशा में काम करें और प्रभु के प्रति समर्पण का भाव रखें। प्रभु के प्रति हम समर्पण का भाव रखें। जीवन की सफलता इसी में है दोस्त। जीवन की सफलता इसी में है कि हम हर दिन कार्य का आरंभ सदा नई उमंग, नई तरंग और उत्साह के साथ, आत्मविश्वास के साथ करें। व्यक्ति का महत्व उसके शरीर से नहीं, उसकी समझ और कर्म से होता है। उसका व्यक्ति का महत्व है उसके शरीर से नहीं, उसकी समझ और कर्म से होता है। सर, वृक्ष इस तरह कटते जा रहे हैं। थोड़ी देर में ऑक्सीजन देने वाले डॉक्टर को हम पैसे देकर भगवान मानते हैं, जबकि जीवन भर मुफ्त में ऑक्सीजन देने वाले पेड़ को हम काट डालते हैं, सब कद्र नहीं करते।
आपको थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन डॉक्टर देता है, हम पैसे देकर उसे भगवान मानते हैं, हमको ऑक्सीजन दिया, भगवान ने बचाया, जबकि जीवन भर मुफ्त में ऑक्सीजन ये पेड़ दे रहा है, लेकिन हम उसकी कदर ही नहीं करते। जिस दिन मरोगे अपने साथ एक पेड़ लेकर जलोगे, प्रकृति का कर्ज तो उसे चुका दो यारो। जीते जी 2 पेड़ तो लगा दो जीवन में, जीते जी 2 पेड़ तो लगाओ। इसलिए पर्यावरण को सुरक्षा के लिए आप पेड़ का लगाना बहुत जरूरी है। आप जितने भी पेड़ काटते जाएंगे हरियाली खत्म हो जाएगी, प्रदूषण बढ़ता जाएगा, ऑक्सीजन की कमी आएगी। धन्यवाद।